Good morning, students. Welcome to our YouTube channel, Kohinoor Kids Academy Secondary School. Myself, Kailash Sharma, Faculty of Maths. Today, we are reading Chapter 2, and chapter name is Addition and Subtraction. Okay, let's try 6. And the topic name is Roman numerals. Sorry. Estimate the numbers. कहने का मीन्स ये कि हमने चैप्टर फर्स्ट में कुछ एस्टिमेट के बारे में पढ़ा था, तो वही जो टॉपिक है चैप्टर 2 में रिवाइज हो रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है कि कुछ नंबर्स जैसे कि वो राउंड हमें राउंड पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एस्टिमेट का मतलब होता है कि इसका मतलब ये होता है कि किसी भी एग्जैक्ट आंसर के क्लोजेस्ट नंबर होना है, यानी किसी भी नंबर का राउंड ऑफ। जैसे अपन नहीं बोलते हैं कि किसी भी नंबर का राउंड फिगर में, जैसे कि 47 है, अगर हम उसका राउंड ऑफ करेंगे, राउंड फिगर में करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा 50। 39 है तो उसका क्या हो जाएगा 40। 29 है तो उसका क्या हो जाएगा राउंड फिगर में क्या हो जाएगा 30। ओके, तो इसी तरीके से क्या है कि हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनका हमें एस्टिमेट करना है। अब वो कुछ एडिशन भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं। ओके, तो मैं रीडिंग कर रहा हूं। सबसे पहले ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट मींस नंबर का राउंड ऑफ, द सम मींस एडिशन, द डिफरेंस, और मींस होता है या, और मींस होता है या, द डिफरेंस माइनस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, यानी दी गई प्रॉब्लम्स के लिए आपको क्या करना है एस्टिमेट करना है। अब वो एस्टिमेट सम का भी हो सकता है, मतलब एडिशन का भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन का भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, आल्सो फाइंड द एक्चुअल सम, और आल्सो इन दी फाइंड, यानी फाइंड करो, एक्चुअल का मींस उसका वास्तविक, यानी उसका वास्तविक सम यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस। टू सी यानी देखने के लिए, हाउ कैसे, क्लोज योर एस्टिमेट्स आर टू द एग्जैक्ट नंबर, कि हमें जो दिए गए नंबर्स हैं उनका एस्टिमेट करना है और हमें उनका जो एक्चुअल जो सम करना है या डिफरेंस करना है उसका कितना क्लोजेस्ट होते हैं वो हमें फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। और मैं एक बात को बताना चाहूंगा आपको कि आपको जो नंबर्स के अकॉर्डिंग, अब आपको इसमें ये नहीं दे रखा है कि आपको नियरेस्ट 10 करना है या 100 करना है या 1000 करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, जिस क्वेश्चन में जो डिजिट, जितने डिजिटों लास्ट के डिजिट के अकॉर्डिंग आपको काउंट करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। जैसे कि 2 डिजिट है, जैसे इसमें मान लो 2 डिजिट है, 1s 10s, तो 10s का मतलब हो गया 10, नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग चेंज करना है। इसमें 1s 10s 100, तो इसका मतलब नियरेस्ट 100। इसमें आ जाइए 1s 10s 100 1000, तो इसका मतलब है नियरेस्ट 1000 के अकॉर्डिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखिए सामने 1s 10s 100 या नियरेस्ट 100 के अकॉर्डिंग चेंज करना है। और एक मैं थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवाने से पहले आपको मैं जो चैप्टर 1 में थोड़ा सा कुछ मैंने आपको जो रूल्स बताए थे वो आपको रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको याद दिला रहा हूँ। उसमें मैंने एक बात बताई थी कि हमेशा चेंज होने वाला जो डिजिट है, चेंज होने वाला जो डिजिट है, चाहे वो नियरेस्ट 10 वाला हो, 100 वाला हो या 1000 वाला डिजिट हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे चेंज करेंगे वो ध्यान से देखो। मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि अगर आपका कोई भी डिजिट 0 1 2 3 4 इन डिजिट में से हो, और वो भी कौन से में, चेंज होने वाले डिजिट से पहले, ठीक है, जो चेंज होने वाला डिजिट है उससे जस्ट पहले, चेंज होने वाले डिजिट से जस्ट पहले अगर आपका 0 1 2 3 4 4 डिजिट में से 1 डिजिट हो, 1 डिजिट में से 0 1 2 3 4 4 डिजिट में से 1 डिजिट हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे चेंज करेंगे वो ध्यान से देखो। मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि अगर आपका कोई भी डिजिट 0 1 2 3 4 इन डिजिट में से हो, और वो भी कौन से में, चेंज होने वाले डिजिट से पहले, जस्ट पहले अगर आपका 0
1 2 3 4, इनमें से कोई डिजिट है, इनमें से कोई डिजिट है तो आपका वो डिजिट जो चेंज हो रहा है वो डिजिट चेंज नहीं होगा, यानी मींस नो चेंज। ओके, नो चेंज। ओके, इसके अलावा चेंज होने वाले डिजिट से वही बात, पहले वाला डिजिट, यानी चेंज होने वाले डिजिट से पहले वाला डिजिट अगर इनमें से यानी 5 से नीचे, कुल मिला के बात मैं ये कह रहा हूं कि 5 से नीचे होने पर यानी 0 1 2 3 4 इनमें से कोई है तो वो चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होने वाले डिजिट से पहले वाला डिजिट आपका 5 6 7 8 9 ये है 5 6 7 8 9, तो आपके चेंज होने वाला डिजिट चेंज होगा, चेंज होगा। ओके, ये आपको मैंने रूल बताया था कि चेंज होने वाले डिजिट से पहले वाले डिजिट, जस्ट पहले वाला डिजिट आपका इनमें से है तो चेंजेबल डिजिट नो चेंज, और अगर इनमें से है तो चेंज होगा। उसके बाद में आपको चेंज होने वाले डिजिट के बाद सारे आपको डिजिट को क्या करना है, 0 बना देना है। जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखना, वंस टेंस हंड्रेड, हमें करना है चेंज इसको, हमें किसको चेंज करना है, 4 को, ठीक है, हमें चेंज किसको करना है, 4 को, और इससे फर्स्ट वाला डिजिट कौन है, चेंज डिजिट से पहले वाला डिजिट, चेंज डिजिट से पहले वाला डिजिट अगर आपका 0 1 2 3 4 में से है तो चेंज होने वाला डिजिट नो चेंज, मतलब एडजेक्ट। ओके, ऐसे की ऐसे, और जो उसके बाद के डिजिट है वो सभी क्या बनेंगे आपके 0। ये 0 आपको सभी में चेंज करना है, चाहे चेंज होने वाला डिजिट चेंज हो या ना हो, लेकिन आपको उसके पहले वाले सारे डिजिट क्या बनाने, 0। ये बात ध्यान रखना है आपको। ओके, वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड, 3 है चेंज होने वाला डिजिट, यानी चेंज होने वाला डिजिट आपका 3 है। इससे पहले कौन है, 8, और सेकंड रूल मैंने क्या बताया था, 5 से ऊपर होने पर, आप देखो एक शॉर्टकट में याद दिला देता हूं, 5 से नीचे होने पर यानी कोई चेंजेबल डिजिट से पहले वाला डिजिट आपका 5 से नीचे होने पर नो चेंज, 5 या 5 से ऊपर होने पर चेंज। ओके, तो इसमें देखिए 3 चेंजेबल डिजिट, इससे पहले 8 है, मतलब 5 से ऊपर, सो दिस इज चेंज। चेंज, अब देखो इसमें चेंज होगा, अब चेंज कैसे होगा वो ध्यान से देखिए, वो कैसे कि उसका डिजिट का +1 ऐड हो जाता है, +1 यानी 3 है तो 4, 4 है तो 5, 5 है तो 6, तो ये हो जाएगा आपका 4, बाकी सभी डिजिट आपके 0 1 2 ऐड कर देंगे, 0 0 4 4 8, ठीक है, ये तो हो गया एस्टिमेट के बाद में ऐड। अब हमने अभी देखा था हेडिंग में कि इसका क्या करना है, एक्चुअल सम और डिफरेंस, यानी एक्चुअल वास्तविक भी करना है, यानी 7 और 5 कितना होता है, 12 है, 1 के लिए 8 2 10 एंड 1 11, 1 के लिए 4 1 5 एंड 3 8। ओके, और ये हो गया आपका 812, और 812 का अगर हम नियरेस्ट चेंज करेंगे तो बनेगा 800। नेक्स्ट जो डिजिट है उसमें ध्यान से देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसमें क्या है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, इसको चेंज करना है। ओके, इसको चेंज करना है, इससे पहले वाला कौन है, 1 एंड 5 से नीचे है, 5 से नीचे है, सो दिस डिजिट नो चेंज, वी कैन राइट एज इट इज। ओके, वी कैन राइट एज इट इज,
these numbers will be 0. Okay, 1 2 3. Okay, ones, tens, हंड्रेड, थाउजेंड, इसको चेंज करना है। और इससे फर्स्ट वाला कौन है? 5। मैंने बताया 5 या 5 से ऊपर होने पर चेंज, तो ये चेंज किस में हो जाएगा? 8 1 2 3 3 डिजिट है तो 0 बना दूंगा, प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 9 and 7, 9 and 7 कितना होता है? 17। ये हो गया एस्टिमेट क्या आपको एडिशन। ओके, अब इसका एक्चुअल सम करेंगे। 2 4 6 7 3 10 1 के 5 and 6 and 1 7 9 7 16। ओके, अब हम चेंज करेंगे, इसका चेक कर लेते हैं कि ये आंसर हमारा राइट है या रॉन्ग है। हमने इस क्वेश्चंस को किस में किया था? 1000 में, तो इसको भी 1000 में करेंगे। 1 10 100 1000, 1000 डिजिट कौन है? 6, और इसके पहले कौन है? 7, 5 से अप है, सो दिस डिजिट विल बी चेंज इन 7, तो 1 7 ये सभी क्या हो जाएंगे? 0 1 7 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस टेंस, वंस टेंस 3 को चेंज करेंगे, इससे पहले 3 है, 5 से नीचे है, नो चेंज। वंस टेंस 1 को चेंज करना है, इससे पहले 6 है, 5 से ऊपर है, सो चेंज इन 2, दिस 0 प्लस 1 0 0 3 2 5 3 6 9 3 1 4। ओके, 9 है, चेंज होने वाले डिजिट से पहले 9 है, 5 से ऊपर है, तो ये हो जाएगा 5 और ये 0। नेक्स्ट, इसमें ध्यान दीजिए, वंस टेंस 100, 8 को चेंज करना है, इससे पहले 7 है और 7 5 से ऊपर है, सो दिस इज विल बी चेंज। 9 1 2 0 0, वंस टेंस 100, इससे पहले कौन है? 0, सो नो चेंज। 0 0 0 0 0 0 0 9 3 12। ये हो गया एस्टिमेट सम। ओके, 5 9 14 1 के 7 1 8 8 3 11। अब इसका हम एस्टिमेट करें, देखेंगे कि आंसर हमारा करेक्ट है या रॉन्ग है। तो हमने इसको किस में चेंज किया? नियरेस्ट 100 में। वंस टेंस 100, मतलब ये डिजिट चेंज होगा, ये एज इट इज 8 5 से ऊपर है, ये चेंज होगा 2 में, राइट हो गया, और 1 2 ये दोनों डिजिट क्या बन जाएंगे? 0। इसको चेंज करेंगे, कितने डिजिट है? वंस टेंस 100 1000। ओके, 1000 डिजिट 8 है, चेंज होने वाला डिजिट क्या है? 8। चेंज करेंगे 8 को, पहले कौन है? 7, पहले कौन है? 7, तो 7 क्या है? 5 से ऊपर है, सो दिस इज चेंज इन 9, और 1 2 3 ये सभी क्या बनेंगे? 0, सभी क्या बनेंगे? 0। वंस टेंस 100 1000, इससे पहले 2 है, सो 2 इज लेस देन 5, सो 4 इज नॉट चेंज। 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 30 1 0 1 5 1 6 7 2 9 8 4 12। ये हो गया एक्चुअल सम, ये हो गया एस्टिमेट सम। अब ये राइट है या रॉन्ग है, चेक करते हैं। किसके अकॉर्डिंग चेंज किया? 1000 के अकॉर्डिंग। वंस टेंस 100
1000, इसको चेंज करना है। ये 1 एज इट इज, 2 से पहले 9 है, सो दिस डिजिट विल बी चेंज इन 3, राइट। 1 2 3, 1 2 3, ये डिजिट हो गए चेंज। ओके, तो हमें क्या करना है कि एस्टिमेट में क्या होता है कि जो डिजिट चेंज होता है, जो डिजिट चेंज होता है उस डिजिट से जस्ट फर्स्ट वाला डिजिट, जैसे चेंज होने वाला डिजिट 9 है और 9 से पहले कौन है 1, ये डिपेंड करता है, यानी ये डिपेंड करता है कि चेंज होने वाला डिजिट चेंज होगा या नहीं होगा। ओके, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, बार बार वीडियो देखें, अगर समझ में नहीं आए तो रिप्ले दें प्लीज। नॉट अंडरस्टूड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो मुझसे शेयर करें, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझसे शेयर करें। ओके, अदरवाइज आप अपना जो लास्ट टाइम 6 है उसमें 2 क्वेश्चंस और हैं, वो आप अपनी नोट में राइट करें, सोल्व करें और मुझे सेंड करें। ओके।